अगली सुबह श्याम निकल जाता है कुल्हाड़ी लेकर और एक पेड़ काटने के लिए। रुको मूर्ख मनुष्य, तुम अपने लालचपन के लिए मेरा विनाश क्यों कर रहे हो? एक समय की बात है, चंदनपुर के गांव में एक श्याम नाम का लकड़हारा रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था। वह अपनी जीविका चलाने के लिए पास के जंगल में जाकर लकड़ी इकट्ठा करता और उसे बाजार में लेकर बेच देता। उस लकड़ी को बेचने के बाद उन्हें जो पैसा मिलता था उससे उसका गुजारा चलता था। और कुछ दिनों के बाद श्याम के घर वाले श्याम की शादी करा देते हैं, परंतु उसकी बीवी बहुत ही खर्चीली थी। अगली सुबह श्याम हर रोज की तरह जंगल जाता और जंगल में जाकर लकड़ी इकट्ठा करता और लकड़ी इकट्ठा हो जाने के बाद उसे बाजार में जाकर बेच देता। बाजार में लकड़ी बेचने के बाद श्याम को जो पैसे मिले थे वह उसे लेकर अपने घर चला जाता है। अरे भाग्यवान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? श्याम के कुछ देरी बुलाने के बाद गुस्से से वहाँ मीना आ जाती है और कहती है, बोलो क्या बात है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मीना, ये लो मेरी आज की कमाई, इससे अच्छे से रखना और इससे घर का खर्च उठाना। इतने पैसे से क्या होगा? इतने से तो मेरा खुद का खर्चा ही नहीं उठेगा और तुम घर चलाने की बात करते हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मुझे और पैसे चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मैंने एक गरीब से शादी की। मीना कहने के बाद तो वहाँ से चली जाती है, परंतु श्याम अपने आप को कोसने लगता है। अगर आज मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो शायद मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, परंतु कल से मैं और अधिक मेहनत करूँगा ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले और मेरा परिवार खुशी से रह सके। श्याम के ऐसा कहने के बाद श्याम कुल्हाड़ी लेकर निकल जाता है जंगल की ओर। थोड़ी दूरी जाने पर श्याम को एक पेड़ दिखाई देता है और वह उसे उस कुल्हाड़ी की सहायता से काटने लगता है। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वह पेड़ कट जाता है और उस पेड़ की टहनियों को लेकर श्याम निकल जाता है बाजार की ओर उसे बेचने के लिए। लकड़ी बेचने के बाद उसे जो पैसे मिले थे वह उसे लेकर बाजार की ओर चल देता है और वह बाजार से कुछ कपड़े खरीद कर ले जाता है अपनी बीवी के लिए, ताकि वह ये सब कपड़े देखकर खुश रहे। कपड़े खरीदने के बाद श्याम निकल जाता है अपने गांव की ओर। मीना, देखो मैं तुम्हारे लिए बाजार से कुछ खरीद कर लाया हूँ, जिसे देखकर शायद तुम खुश हो जाओगी। ये लो। अरे वो जी, क्या बात है, आज तो आप मेरे लिए बाजार से नए कपड़े लेकर आए हैं। और खुशी से उसके लिए उसकी पत्नी खाना लगाती है और वह दोनों बड़े आराम से खुशी खुशी खाना खाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह श्याम निकल जाता है कुल्हाड़ी लेकर और एक पेड़ काटने के लिए। रुको मूर्ख मनुष्य, तुम अपने लालचपन के लिए मेरा विनाश क्यों कर रहे हो? अगर तुम इसी तरह पेड़ काटते रहोगे तो एक दिन ये सारा जंगल नष्ट हो जाएगा और सभी लोग मर जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए पेड़, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने लालच में आकर अपने आसपास के पर्यावरण को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।